जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है, वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कांग्रेस में लंबे समय से चल रही सियासी उथल-पुथल पर रविवार शाम को आखिरकार विराम लग ही गया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी, लंबी जद्दोजहद के बाद पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे से सस्पेंस हट गया है। राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू के सेलिब्रिटी चेहरे के आगे चरणजीत सिंह चन्नी के दलित चेहरे का चुनाव किया। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब के लोगों को गरीब घर का बेटा चरणजीत सिंह चन्नी ही मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए। साथ ही राहुल गांधी ने सीएम फेस के दूसरे दावेदार नवजोत सिंह सिद्धू को भी बैलेंस किया। कहा सिद्धू के विजन की 160 सर्विसेज लागू करने का वादा भी किया। चन्नी का नाम घोषित करने से पहले राहुल बोले, जाखड़ जी, सिद्धू जी, चन्नी जी, कांग्रेस में सब हीरे हैं, हीरो में एक हीरा चुनना मुश्किल होता है। मेरा निर्णय नहीं, पंजाब के लोगों का है। पंजाब के लोगों ने कहा गरीब घर का सीएम चाहिए तो गरीबी समझे। मैं बताता हूँ, चन्नी ही मुख्यमंत्री होंगे। हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है, वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी, आखिरकार चन्नी ही क्यों बनाए गए सीएम फेस? इसकी दो वजह है। बड़े वोट बैंक का प्रतिनिधित्व और आपदा को अवसर में बदलने वाले कांग्रेस की छवि बना लेना। चन्नी ऐसे समुदाय से हैं जो बरसों से नेतृत्व की आस तोप करता था, लेकिन उसके पास ऐसा लीडर नहीं था जो उसकी आवाज बने। कांग्रेस ने अचानक चन्नी को सीएम बनाया तो उन्होंने मजबूत ऐसी नेता की छवि बना ली। मजहबी सिख होने से अन्य समुदाय भी उनके साथ सहज दिखा। कांग्रेस विचारधारा से भी मेल खाता था। जैसे कांग्रेस ने चन्नी को सीएम बनाकर चौंकाया, वैसे ही चन्नी ने भी पार्टी के ही पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम की कार्यशैली में बड़ा अंतर दिखाकर सबको चौंका दिया। 4.5 साल की एंटी इनकम बेसी से पार्टी को उबार लिया। लोगों के बीच रहे, कई ऐसी घोषणाएं की जिनका अरसे से इंतजार था। विधायक मंत्रियों के वो काम कर दिए जो बरसों से नहीं हो रहे थे। वे भी चन्नी के साथ दिखे। पीएम सिक्योरिटी मामले में जिस तरह चन्नी अपने स्टैंड पर डटे रहे, उससे हाईकमान प्रभावित हुआ। पंजाब में सभी दलों का सीएम चेहरा। बता दें कि पंजाब में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने सांसद भगवंत सिंह मान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है, तो बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन कर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। अकाली दल के पास बादल परिवार नेतृत्व के रूप में पहले से मौजूद है और सुखबीर सिंह बादल सीएम चेहरा हैं। तो वहीं कांग्रेस ने अपने मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुनावी मैदान में उतारने का दाव चला है। माना जा रहा है कि दलित चेहरा, बेदाग छवि और बेहद सादगी भरे व्यवहार के कारण जनता के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे चरणजीत सिंह चन्नी को नवजोत सिंह सिद्धू पर प्राथमिकता दी गई है। राहुल गांधी ने लुधियाना में एक जनसभा के बीच उन्हें कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। चन्नी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने का दाव कांग्रेस का बड़ा मास्टर प्लान साबित हो सकता है। क्या कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? पंजाब में चेहरा देखकर वोटिंग होती है। चेहरा मिलने से विश्वास बहाली होगी। एससी वोटर को संदेश देने में कांग्रेस सफल रही। 34 एससी सीटों के अलावा 20 सामान्य सीट ऐसी हैं जहां 30% एससी वोटर हैं।
बहुमत के लिए 59 सीट चाहिए। इसका 90% तक का इन्हीं 54 सीटों से हो जाता है। चन्नी के नाम पर वोट पड़े तो कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार से 34 में से 21 सीटों पर अच्छा हो सकता है। अगर पार्टी का ये दाव सफल साबित हुआ तो इसका मुकाबला कर पाना आम आदमी पार्टी या अकाली दल के लिए आसान नहीं होगा। दरअसल बीजेपी जब चुनाव के मैदान में होती है तो वह गरीब, पिछड़े और सोसाइटी में इमोशनल मुद्दों को सामने लेकर आती है, जहां पर कांग्रेस आज के वक्त मात खा रही है। वो कहते हैं पंजाब में चन्नी को सामने लाकर कांग्रेस ने एक तरह से बीजेपी की इमोशनल ग्राउंड वाली स्ट्रेटेजी का मुकाबला करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। इसी राजनीतिक के तहत कांग्रेस ने चन्नी को उतारा है। कैप्टन को हटाने में सिद्धू को आगे रखा, फिर सीएम फेस क्यों नहीं? सिद्धू का अपना स्वभाव तो कारण है ही, समीकरण भी खिलाफ दिखे। कांग्रेस ने ज्यादा फायदा कम नुकसान देखा, दलितों से ज्यादा नुकसान होता, जट्टर वोटर से कम। सिद्धू चेहरा बनते तो एससी वोटर छिटक सकता था। विपक्षी दल कांग्रेस को दलित विरोधी बताते। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा गया तो कांग्रेस दलित की खिलाफत बताएगी। चन्नी को आगे लाकर यह मुद्दा छीन लिया। क्या यह कांग्रेस का एक और मास्टर स्ट्रोक है? बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक ही है। कांग्रेस ने पहले सिद्धू की अगुवाई में कैप्टन को सत्ता से बेदखल करवाया, जो वही कर सकते थे। फिर दलित मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक खेला, कैप्टन का चैलेंज भी चूक कर दिया, जिसमें वह कहते थे कि आचार संहिता लगने के बाद आधी कांग्रेस उनके साथ होगी। हालांकि आज के फैसले से कैप्टन खुश होंगे। बगावत रोकने के लिए कांग्रेस ने ज्यादातर पुराने चेहरों को ही टिकट दिया। सीएम फेस के लिए सिद्धू खेमे को लामबंद होने का मौका नहीं दिया गया। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीएम फेस बताया। कई जट सिख नेताओं को चन्नी के हक में तैयार किया। यह भी संदेश दिया गया कि राहुल गांधी अब स्पष्ट और सटीक निर्णय लेने लगे हैं। हरियाणा में वे चेहरे छुपाने का खामियाजा भुगत चुके थे। एमपी और राजस्थान में भी पार्टी की किरकिरी हुई थी। बहरहाल पंजाब कांग्रेस में मची सियासी घमासान कुछ हद तक स्थिर होता नजर आ रहा है। हालांकि ये कब तक रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को गरीब घर का बेटा बताते हुए कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ को किनारे करके चन्नी के दलित चेहरे को चुनना कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब इस सियासी चाल का असल परिणाम तो 10 मार्च को आएगा। पंजाब के स्पेशल डेस्क टोटल टीवी। चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी।